लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद से ही स्पीकर पद को लेकर काफी चर्चा चल रही है। 4 जून के बाद कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड स्पीकर पद चाहती है, लेकिन जेडीयू ने तो साफ कर दिया कि उसे स्पीकर पद नहीं चाहिए, बल्कि वो बीजेपी के फैसले समर्थन करेगी। जबकि टीडीपी ने यह कहा है कि गठबंधन की सभी पार्टियों को सर्वसम्मति से स्पीकर का चयन करना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है। उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, जो बीजेपी या एनडीए गठबंधन का उस पद पर पहला हक है। हमारी पार्टी का मानना है कि भाजपा गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका अधिकार पहले है। हम 35 साल से एनडीए में हैं, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की हो। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमारेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि एनडीए के सहयोगी साथ बैठकर ये तय करेंगे कि हमारा स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। एक बार सर्वसम्मति बन जाने के बाद हम उस स्पीकर को मैदान में उतारेंगे और सभी सहयोगी, जिसमें टीडीपी भी शामिल है, उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। एक और जहां जेडीयू और टीडीपी के नेताओं का बयान आया है लोकसभा स्पीकर के पद के चयन को लेकर के, तो वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया। इसमें वो लिखते हैं, लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव की और केवल टीडीपी एवं जेडीयू की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता उसे उत्सुकता से देख रही है। यदि भाजपा के मन में आगे जाकर कोई अलोकतांत्रिक कृत्य करने का इरादा नहीं है तो उन्हें स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को ही देना चाहिए। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि टीडीपी और जेडीयू को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान में भाजपा द्वारा किए गए सरकार गिराने की साजिशों को भूलना नहीं चाहिए। गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि कई राज्यों में तो स्पीकर की भूमिका के कारण ही सरकार गिरी और पार्टियां टूटी। अशोक गहलोत ने टीडीपी को चेतावनी देते हुए कहा कि 2019 में उनके 6 में से 4 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और तब टीडीपी कुछ भी नहीं कर सकी थी। अब अगर भाजपा लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखती है तो टीडीपी और जेडीयू को अपने सांसदों की हॉर्स ट्रेडिंग होते देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि गठबंधन धर्म को निभाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 से लेकर 2004 तक टीडीपी और शिवसेना की पार्टी के नेता को स्पीकर बनाया था और यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक सीपीआईएम के स्पीकर रहे और लोकसभा भी अच्छे से चली थी उस दौरान। लोकसभा सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर 26 जून को मतदान हो सकता है और नए स्पीकर उसी दिन पदभार भी संभाल सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव के लिए विपक्षी दलों से संपर्क कर सकती है ताकि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो सके। अगर विपक्षी पार्टियां सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर देती हैं तो उन्हें चुनाव की जरूरत भी नहीं होगी। खैर, इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।